दर्जनों विक्टिम्स जिनमें नाबालिग भी शामिल हैं उनको ब्लैकमेल करके उनसे सेक्सुअल वीडियोस बनवाई। विक्टिम्स की पोस्टपोन हो चुकी है बाजीराव सिंघम की 50 करोड़ वाली रेड 2, पर क्या ओरिजिनल सिंघम के डर से लिया गया ये फैसला? दरअसल दोस्तों, लगता है अब हमें हमारी सेविंग्स को संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह इन फिल्म इंडस्ट्री वालों को 365 दिन भी कम पड़ रहे हैं अपनी फिल्मों को रिलीज करने के लिए, जो पोस्टपोन का नारा लगाते हुए कभी 2025 में छलांग लगाते हैं तो कभी 2026 में, तो मतलब ये बैक टू बैक फिल्में अब लाएंगे, इसलिए हमें पैसे तो तैयार रखने पड़ेंगे, बिकॉज बहुत सारी टिकट्स निकलने वाली हैं। तो वैसे में एक और फिल्म पोस्टपोन होकर अगले साल आने वाली है, जिसका नाम है रेड 2, जो अजय देवगन की 2018 की ब्लॉकबस्टर फिल्म रेड का सेकंड पार्ट होगी। और इसे लेकर पहले कहा जा रहा था कि ये 15 नवंबर 2024 को रिलीज होगी, जो अब 21 फरवरी 2025 को रिलीज होने वाली है। और इंडियन क्रिटिक तरन आदर्श ने अपने ट्विटर हैंडल पर ये न्यूज बताई है। पर हमें तो कोई अलग ही बो आ रही भाई, मतलब शूटिंग पूरी हुई नहीं है, काम बाकी है, ये सारे रीजंस हमें बिल्कुल पता है। पर कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई ओरिजिनल सिंघम अपनी फिल्म लेकर आ रहे हैं इसीलिए ऐसा डिसीजन लिया गया हो? जैसे कि ओरिजिनल सिंघम यानी सूर्या, जिनकी कंगुआ नवंबर में रिलीज होने वाली है और ये 14 या 15 नवंबर के दौरान रिलीज होगी, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये रीजन भी हो सकता है रेड 2 को पोस्टपोन करने का। अब 350 करोड़ की फिल्म से कौन ही पंगा ले यार। पर सिर्फ यही एक रीजन नहीं हो सकता, बल्कि एक और रीजन ये भी हो सकता है कि अगर अजय की सिंघम अगेन 1 नवंबर को आएगी तो सिंघम अगेन वर्सेस रेड 2 का मुकाबला भी एक पॉइंट पर शुरू होगा और अजय की दोनों फिल्में एक साथ टकराएं, ऐसा उन्हें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो इस वजह से भी शायद ये डिसीजन लिया गया हो। कुछ भी हो, पर अजय की फिल्मों का नुकसान ना हो भगवान, और ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, इसलिए इस बार फिल्म की कास्टिंग भी बदल दी गई और इन्होंने अजय को छोड़कर और सारी कास्ट बदल दी। और इस बार इसमें रितेश देशमुख विलन बनने वाला है, विच इज रियली इंटरेस्टिंग। हाँ, अब रेड में सौरभ शुक्ला जैसे लेजेंडरी एक्टर ने एक कंपेटिटिव विलन प्ले किया था अजय के अगेंस्ट। उनकी एक्टिंग स्किल्स, दमदार डायलॉग्स, डिलीवरी, बिना एक्शन के भी माइंड गेम खेलने वाला कैरेक्टर, मतलब एक तगड़ी जोड़ी दिखाई पड़ रही थी, जिससे काफी मजा आया। पर शायद इस बार नहीं होगा, पर अब उनकी जगह पर रितेश होंगे और रितेश को विलन कैरेक्टर्स का अच्छा खासा एक्सपीरियंस तो है ही, जिसके लिए वो सौरभ शुक्ला को रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि रितेश एक वर्सेटाइल एक्टर है। उन्होंने 2003 में अपना करियर शुरू किया, पर उसके बाद लगातार कॉमेडी या नॉटी फिल्में ही करे जा रहे हैं, जैसे क्या कूल है हम, मस्ती, ब्लफ मास्टर, ऐसी फिल्में, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्टर में उनको कंसिडर किया जाता है। पर उन्होंने कमाल किया 2014 की सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म एक विलन में। उस रोमांटिक थ्रिलर फिल्म में उन्होंने सीरियल किलर का कैरेक्टर निभाया, और क्या कैरेक्टर निभाया। और ये फंडा वर्क हुआ, इसीलिए उन्होंने फिर से एक बार सिद्धार्थ की ही फिल्म मरजावा में विलन का कैरेक्टर प्ले किया और अगेन सिद्धार्थ को लाइमलाइट छीन लिया। वैसे नेगेटिव शेड ये रितेश का रेगुलर टाइप तो नहीं, बल्कि ये तो ज्यादातर कॉमेडी एक्शन ही करते हैं, स्पेशली हाउसफुल फ्रेंचाइजी। पर एक कॉमेडी एक्टर को जब सब विलन के रूप में देखते हैं तब होश जरूर उड़ जाते हैं। और उससे भी बड़ी बात ये कि जब कोई हीरो विलन का कैरेक्टर प्ले करता है तो ऑडियंस को और ज्यादा एक्साइटमेंट होती है। जैसे कि शाहरुख खान ने शुरुआत की अपनी रोमांटिक इमेज मेंटेन करके, पर डर, बाजीगर जैसी फिल्मों में एंटागोनिस्ट प्ले करके ऑडियंस को हक्का बक्का कर दिया। फिर धूम 3 में हमने आमिर खान को देखा, बदलापुर में वरुण धवन को देखा, क्रिश 3 में विवेक ओबरॉय को देखा। तो इन एक्टर्स को देखकर हमारे मुंह से जो वाव निकला था ना, वही अब रितेश को देखकर भी निकलने वाला है, क्योंकि अजय वर्सेस रितेश मुकाबला देखना मतलब एक वाव मोमेंट होगा, क्योंकि रेड में ऐसा कुछ देखने नहीं मिला विलन और हीरो के बीच में। पर अब जाकर एक्शन का भरपूर तड़का लगेगा, इसलिए सबको देखते हुए रितेश उस फिल्म की कास्टिंग में सही बैठते हैं, ऐसा हमें तो लगता है। बाकी जो भी होगा ये फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा। आप इस बात से कितना सहमत है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वाचिंग Bollygrad Studios. Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828850088.